परमादरणीय अध्यक्ष श्री सोमा उरांव जी, कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और पूरे प्रदेश से सभी माननीय मुखियागण, पंचायत समितिगण और जनप्रतिनिधिगण, मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। और आज आपने लगातार 7 दिनों से अपनी बातों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आप संघर्ष करने के दरमियान आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता, विधायक दल के नेता अमर बावरी जी को भी आना था। पलामू के कार्यक्रम में उनको आने में थोड़ा विलंब हो रहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक मैं नहीं पहुंच रहा हूं, आप एक बार जाके मेरी सूचना वहां तक देने का काम करें। और मुझे याद है कि जब मांडर में मुखिया को पावर को सीज करके उनको बर्खास्त कर दिया गया, तब भी हमारे कई विधायक वहां पहुंचे थे। और मुखिया जो कि जनप्रतिनिधि हैं, कोई सरकार इनको अनुकंपा पे नहीं दिया गया है। आप जनता के वोट से चुन के आए हैं, इसीलिए आपका जिस तरह से सांसद का सम्मान है, विधायक का सम्मान है, वैसे मुखियागण का भी सम्मान होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं तो वही नहीं समझ पा रहा था कि हम लोग अगर चुन के आए हैं, एक एक वोट से विधायक बने हैं जनता का, और मुख्यमंत्री चाहेगा तो विधायक को हटा देगा, ऐसा तो हमने नहीं सुना। लेकिन आप चुन के आए हैं, जनता के वोट से मुखिया बने, पंचायत समिति सदस्य बने, और सरकार आपको बर्खास्त कर दे, ये पावर उनको कौन दिया, ये हमको समझ से परे है। आपने वहां पर भी संघर्ष किया, और जिस तरह से मुखिया के साथ, पंचायत समिति के साथ, आपको याद होगा 2014 से 19 में एक पंचायत में साल में 25 लाख 50 लाख रुपया का फंड आवंटित होता था, और 14 फाइनेंस का पैसा मुखियागण के माध्यम से, पंचायत समिति के माध्यम से अपने क्षेत्र में आप काम करते थे। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे मुखिया हो, पंचायत समिति हो, वार्ड हो, विधायक हो, सांसद हो, जब जनता उनको वोट देकर चुनती है तो निश्चित तौर पर अपेक्षा रखती है कि मेरे क्षेत्र का, आपके पंचायत का विकास होना चाहिए। चाहे वो नाली की बात हो, सड़क की बात हो, भवन की बात हो, अखड़ा की बात हो, सरना की बात हो, मसला की घेराबंदी की बात हो। और उसमें भी अगर सरकार, जब हम लोग कहते हैं कि तीसरी सरकार आपकी है, तीसरा स्तंभ मुखियागण है, और आपकी इस तरह से उपेक्षा हो, आपकी इस तरह से सरकार अनदेखी करे, और इस कलयुग में भैया बिना संघर्ष किए, बिना मांगे, जब आप देखिएगा कि जब बच्चा को भूख लगता है तो माँ के सामने रोता है, तभी माँ दूध देती है। लेकिन इस सरकार में 5 साल बीत गए, लेकिन जो आपकी हक और अधिकार की बात है, पहला बात तो जो चुनाव में विलंब हुआ आपका, उसके लिए भी हम इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि भाई अभी वार्ड पार्षद जो लोग हैं 1.5 साल से, उसका चुनाव नहीं हुआ। तो जब चुनी हुई सरकार अगर जनप्रतिनिधि की उपेक्षा करेगी तो लोगों में रोष होगा। आपने कई 5 सूत्री जो मांग रखा है, इसमें सभी बिंदुवार आपकी जायज मांग है, कोई इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। आपकी जो जायज मांग है, इसको लेकर हम लोग पार्टी में अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास रखेंगे, और घोषणा पत्र में मैं भी एक सदस्य के रूप में पार्टी का हूं, उसमें भी मैं ये बात को रखूंगा। और आने वाला समय, अभी हमारे एक मित्र भाई बोल रहे थे कि विधानसभा में रखिएगा, लेकिन अब विधानसभा का समय बीत गया। अब चुनाव सीधे 1 महीना 2 महीना बाद चुनाव होगा, और जनता की अदालत में हम लोगों को जाना है, और आपकी बात, आपका जायज हक सरकार तक हम लोग पत्र के माध्यम से, और जो भी मामला है उसको पहुंचाएंगे। लेकिन एक आश्वस्त करते हैं कि आपने जो 5 सूत्री मांग रखा है, भारतीय जनता पार्टी आपका पूर्ण समर्थन करेगी। आने वाला घोषणा पत्र में भी इसका आपको दृश्य देखने को मिलेगा। आप लोग से मैं प्रयास करूंगा कि मध्यस्थता हो और ये आंदोलन खत्म हो, आपकी बात को सरकार सुने, और आपकी जो जायज मांग जो 5 सूत्री है, उस पर सरकार गंभीरता से लेकर आपको उसको हक अधिकार को देने का काम करे। और आज अभी हमारे कुछ भाई बोल रहे थे कि पार्टी का बात नहीं है, यहाँ कोई है, यहाँ विभिन्न पार्टी से है, वो मैं भी जानता हूँ।
3 बार आपके आशीर्वाद से विधायक हो, और मुखिया हो या पार्षद हो या विधायक हो या सांसद हो, जब चुन के आ जाता है तो सब जाति और समाज के लिए वो नेतृत्व करता है। उसके मन में भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए कि भैया जो वोट दिया उसी का काम करेंगे और जो वोट नहीं दिया उसका काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर एक सड़क बना रहे हैं तो सब जात समाज के लिए उस सड़क को बनाते हैं। तो चलिए, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष में आपका साथ हम लोग पूरा अंतिम चरण तक देंगे, ये वादा आपसे करते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपनी मांग को लेकर संघर्ष किया, और बिना संघर्ष किए कुछ नहीं मिलता है। लड़ना है और लड़ना है और जीतना है, ये मैं आपको जरूर कहूंगा। आपका मुखिया संघ आज पूरे प्रदेश से बैठा है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और फिर से एक नारा के साथ कि प्रदेश मुखिया संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुखिया संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, धन्यवाद। मेरा एक कार्यक्रम है, इसीलिए हमको थोड़ा जल्दी जाना है। आप लोग को मैं फिर अमर मौर्य जी भी आएंगे, वो आपसे मिलने का काम करेंगे। जिस तरह से ये 7 दिन से लगातार धरने पे है और 5 सूत्री मांग को लेकर, आप देखे होंगे कि मांडर में अभी एक मुखिया का पावर को सीज करके उनको बर्खास्त कर दिया गया। अरे भाई, वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने वोट देकर उनको यहाँ तक लाया है। इसका मतलब यही हुआ कि विधायक जो जनता के वोट से चुन के आए हैं, ये सरकार चाहेगी, मुख्यमंत्री चाहेंगे तो विधायक को हटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। इस लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जो चुन के आया है उसको जनता ने बनाया है, ये सरकार ने नहीं बनाया है, और उसको हटाने का अधिकार जनता को है दोबारा चुनाव में, ना कि ये सरकार को है। और इनकी जो 5 सूत्री मांग है, जायज मांग है, इस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि सरकार जो सोई हुई है, नींद में है, उसका नींद से जगाने का काम करें और इनका हक अधिकार को दिलाने का प्रयास करें। पहले जोहार। हम सभी माननीय मुखियागण को जो 5 सूत्री मांग है वो एकदम साधारण और एकदम जायज मांग है। जो भी मांग पत्र को देख रहा है, मुखियागण से जो नाखुश भी रहते हैं, वैसे लोगों का भी कहना है कि नहीं, ये मांग पत्र तो पहले मिलना चाहिए। कौन जनप्रतिनिधि नहीं चाहेगा कि अपना पंचायत में 1 साल में 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का आवंटन आवे? कौन नहीं चाहेगा? उतना पैसा अगर पंचायत में घुसेगा एक पंचायत में, तो सोच लीजिए कितना विकास का काम होगा। पहला मांग हम लोग का वो है कि वित्तीय राज्य आयोग का जो राशि आप पंचायत को विलंब शीघ्र दे। दूसरा है कि हम लोग को मानदेय केरल राज्य की तर्ज पर 30,000 दे। तीसरा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि का अगर आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना से मृत्यु हो जाता है तो उसके लिए बीमा चाहिए। आप देखे होंगे कि छोटा छोटा कंपनी है, वहां तो उसके लिए बीमा होता है। अरे बीमा तो हम लोग मांग रहे हैं शुरू से। अभी देखिए, कुछ मुखियागण का आकस्मिक दुर्घटना से, बीमारी से, सांप काटने से मृत्यु हो गया। अगर बीमा किया हुआ रहता तो परिवार का बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई करता, रोड पर नहीं आता, अनाथ नहीं होता। इसीलिए हम लोग तीसरा पॉइंट बीमा हम लोग मांगे हैं 30 लाख का। चौथा हम लोग का मांग है कि अभी सरकार अपना योजना का वही लेके अभी मैया योजना, अबुआ आवास योजना, हम लोग जितना भी ग्राम सभा करके दिए उसके अनुसार सूची नहीं बना, ऊपर से आके जिला से सूची बन के आया और उसी को हम लोग को पारित करके अबुआ आवास दे रहा है। अब लाचारी यहाँ पर क्या है कि जिसको सूची बना के दिए हैं, अभी जिसे 1 से लेकर 50 तक मान के चलिए सीरियल है अबुआ आवास देने वाला, अब 50 तक 30 तक आपको देना है। और आप 30 के बाद कोई ऐसा गरीब आदमी है जिसका घरे ढसा हुआ है, इसी तरह प्लास्टिक करके बच रहा है, तो उसको हमको चाहते हुए भी उसको हम नहीं दे पाएंगे। इसमें भी संशोधन करना है। सरकार का गाइडलाइन जो बना हुआ है वो भी बिल्कुल गलत है। नवीन जायसवाल जी आज हम लोग के पास आए हैं, हम लोग का पूरा उत्साह बढ़ाने। मांग पत्र कहीं से इसको न्यूज के माध्यम से, आपको चैनल के माध्यम से जाने होंगे कि झारखंड प्रदेश के मुखियागण हड़ताल में अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने आए, हमको बहुत अच्छा लगा, और हम लोग का जो भी 5 मांग पत्र है पूरा हम लोग समर्थन किए हैं। और हम आशा और करते हैं कि आने वाले दिनों में और इस प्रकार के और भी जितने भी माननीय विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, हमारा समर्थन करें, ताकि गांव से लेकर राज्य का सर्वांगीण विकास हो सके। 12 दिन बीता है तो बहुत भयानक रूप हम लोग लेने जा रहे हैं सभी माननीय मुखियागण, बहुत ही खतरनाक। अगर 12 दिन पहुंचते सरकार का अभी भी समय है, अगर कान में तेल डाल के रुआ लगा के अगर सोए हुए हैं तो जाग जाए और अभी भी जो 5 सूत्री मांग पत्र है उसको हम लोग को पूरा करे। ये तो आने वाला दिनों में 12 दिन बीता है, हम लोग उग्र रूप लेंगे और इस सरकार को गति से हम लोग को उखाड़ के फेंक देंगे।